संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और पहले ही दिन का नजारा असाधारण रहा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मॉनसून की पहली बारिश के साथ राजनीतिक तापमान भी अपने चरम पर पहुंच गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर तीखी बहस की मांग की। दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी हुई और अंत में कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार ढंग से सरकार से जवाब मांगा। उनका कहना था कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषी अब तक ना पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के उस बयान का हवाला दिया जिसमें स्वीकार किया गया कि इस हमले के पीछे खुफिया तंत्र की विफलता है। खड़गे ने सरकार से सवाल किया, जब इतने बड़े सैन्य ऑपरेशन और आतंकी हमले हो रहे हैं तब संसद को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि सीडीएस उपसेना प्रमुख और कई रक्षा अधिकारियों ने कई अहम खुलासे किए हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। सर, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया। लोकसभा में भी यही स्वर गूंजा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दोपहर की स्थगन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार के मंत्री सदन में अपने विचार रख सकते हैं तो विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया और कहा कि इस रवैये से लोकतंत्र कमजोर होता है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। वहीं कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी सदन में विपक्ष के नहीं बोलने दिए जाने का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा करें, फिर क्यों नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं। खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विजयोत्सव बताया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने 22 मिनट के भीतर आतंकियों के आकाओं को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया और इसका संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये मेक इन इंडिया सैन्य शक्ति का वो स्वरूप है जो दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत की झलक दिखाता है। उन्होंने बिहार के एक कार्यक्रम में ये घोषणा की थी और संसद में इसे दोहराया। पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है।
ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष के रवैये को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ही दिन इस तरह का आचरण संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें परंपराओं से आगे बढ़ते हुए एक नई मिसाल कायम करनी चाहिए। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक बैठक कर ये तय किया था कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, ट्रंप के बयानों और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। रणनीति साफ थी कि सरकार से इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री के स्तर पर जवाब मांगा जाएगा और चर्चा की मांग की जाएगी। इस सत्र में कुल 32 दिन की अवधि में 18 बैठकें प्रस्तावित है और सरकार की योजना 15 से अधिक विधेयकों को पेश करने की है। 8 नए विधेयकों के साथ 7 लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होनी है। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक, नया इनकम टैक्स बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल प्रमुख है। पहले ही दिन लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल पर बनी सहमति की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें 285 सुझाव शामिल है। ये बिल 1961 के एक्ट की जगह लेगा और 622 पन्नों का है। इस सब के बीच संसद का मॉनसून सत्र पहले दिन ही विवादों में घिर गया है। जहां एक ओर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य शक्ति का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी पारदर्शिता और रणनीति पर सवाल उठा रहा है। संसद में पहलगाम हमले पर जानकारी न दिए जाने को लेकर भी नाराजगी है और ट्रंप के बयान पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठ रही है। राजनीतिक गर्मी के बीच ये सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है। क्या सरकार विपक्ष के सवालों का संतोषजनक उत्तर दे पाएगी या ये सत्र भी गतिरोध की भेंट चढ़ेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।